तो इस वीडियो में हम लोग कुछ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माय नेम इज़ उमंग श्रीवास्तव। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड मेनली बिकॉज। स्काई जो है ये डार्क दिखता है पैसेंजर्स को जो बहुत ही ऊपर ऊंचाई पे जो उड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्कैटरिंग की वजह से। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट एनफ एट दैट हाइट, क्योंकि उतने ऊंचाई तक स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। क्या इसके कारण से जो स्काई है ये डार्क दिखता है? सेकंड ऑप्शन, क्या उतने ऊंचाई से एटमॉस्फेयर जो है ये नहीं होता है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल लाइट। ये भी नहीं है, साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। द लाइट गेट्स स्कैटर्ड टुवार्ड्स द अर्थ। ये भी नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उतने ऊंचाई से एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखाई देगा, जो स्काई है ये डार्क दिखेगा, वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। दोपहर के समय में सन जो है एकदम वाइट दिखता है, ऐसा क्यों? लाइट जो होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, या सभी जो कलर्स होते हैं ये स्कैटर्ड अवे हो जाते हैं? मतलब सभी जो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये सब, येलो, रेड, ऑरेंज, क्या ये सभी स्कैटर्ड हो जाते हैं? या ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं। अगर ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं तो ब्लू दिखता है। क्लियर? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रेड कलर इज स्कैटर्ड एट द मोस्ट। रेड कलर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, तो ये भी नहीं है। रेड कलर स्कैटर्ड होता है तो सन जो है वो दोपहर के समय ये रेड दिखाई देता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लाइट जो होता है उस समय स्कैटर्ड कम होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। थर्ड क्वेश्चन, कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस। कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज को प्रोड्यूस करता है? कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? तो उसमें बनाता रहा हूँ। ये है कन्वेक्स मिरर। क्लियर? कन्वेक्स मिरर है ये, जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा ये वर्चुअली मीट करेगा यहाँ पे फोकस पे। क्लियर? और इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनेगा और ये वर्चुअल इमेज होगा, और इमेज जो होगा वर्चुअल होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए। वर्चुअल और रियल, रियल भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि इस सभी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। ओनली रियल, दिस इज ऑल्सो रो। इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा वहाँ पे इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट इमेज। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई जो है अपीयर ब्लू क्यों होता है? पहला ऑप्शन, सन प्रोड्यूसेस ओनली ब्लू कलर। क्या सन जो है सिर्फ ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, इसके कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है? ऐसे ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज़ हायर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज़ हायर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ये बात सही है, क्योंकि ब्लू लाइट का जो स्कैटरिंग होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी, ब्लू लाइट स्कैटर्ड मोर देन एनी ऑफ द कलर। ये भी बात सही है कि ब्लू जो लाइट होता है ये स्कैटर्ड हो जाता है इन कंपेरिजन टू द अदर लाइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों करेक्ट है। आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि ब्लू कलर जो है ना ये एटमॉस्फेयर में ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, एंड ब्लू कलर जो है दूसरे किसी कलर से ज़्यादा स्कैटरिंग होता है इसमें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर्स व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड टू ए प्रिज्म। सपोज करिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म से ये वाइट लाइट यहाँ से पास हो रहा है, इस तरीके से ये डिविएशन होता है यहाँ पे, और ये 7 कलर्स में ये बढ़ जाते हैं। उस सब का नाम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस कलर में टूटता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम में इसके कंपोनेंट ऑफ कलर्स में जो लाइट है ये टूटते हैं।
तो ऐसा ये सेपरेट क्यों होते हैं, ये अलग अलग कलर में ये सेपरेट क्यों हो रहे हैं? तो इसका रीज़न है अलग अलग कलर का, है ना, अलग अलग कलर जो है अलग अलग एंगल पे क्या करते हैं, डेविएट करते हैं। क्लियर? आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द डिफरेंट कलर्स इन द वाइट लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन एट ए डिफरेंट एंगल्स व्हेन एंटरिंग द प्रिज्म। यानी अलग अलग कलर के जो लाइट हैं ये अलग अलग एंगल पे नॉर्मल से ये क्या होते हैं, डेविएट होते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6, विच कलर लाइट हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ? इनमें से कौन से कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है? तो वेवलेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा? जो सबसे ऊपर होगा यहाँ पे, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ पे रेड जो कलर है ये सबसे ज़्यादा इसका क्या होगा, हाईएस्ट वेवलेंथ होगा। इसको याद कर लीजिए आप लोग, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है? और सबसे ज़्यादा कम किसका होगा वेवलेंथ? तो इसका वायलेट का होगा। क्लियर? यहाँ पे एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ द वाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म? यानी प्रिज्म से कौन सा लाइट जो है सबसे कम डेविएशन होता है? तो जो बीच में होगा, विबग्योर वाला कंडीशन लिख दीजिए। देखिए उसके बीच में कौन है, तो यहाँ पे येलो होगा। क्लियर? सबसे कम डेविएशन मीन्स होता है एंगल कम कौन सा बनता है नॉर्मल से, नॉर्मल एंगल से सबसे ज़्यादा कम एंगल किसका है? ठीक है, यहाँ पे येलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द वाइट लाइट विच सफर्स द मैक्सिमम बेंडिंग? सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसका है? तो ये वायलेट का है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीचे यही ना रहता है। जैसे सपोज करिए दिस इज़ रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, दिस इज़ नॉर्मल रे, एंड सपोज these आर द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स एंड दिस इज़ द नॉर्मल रे। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से, ये जो डार्क दिख रहा है, ये एंगल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वायलेट में होता है। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड? वाइट लाइट जो है ये स्प्लिट करता है 7 कलर्स में, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? ठीक है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं? नहीं, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक लाइट, रिफ्लेक्शन का कंडीशन ये है, लाइट गया आया इस तरीके से सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे तो स्प्लिटिंग होता है, ये गलत है। रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, तो ये भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट का नहीं बोल रहा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग का पूछ रहा है। डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, स्कैटरिंग में लाइट स्कैटर करता है, ये भी नहीं है। डिस्पर्सन होगा, इसको, इस फेनोमेना को डिस्पर्सन बोलते हैं। क्लियर? द कलर्ड बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉल्ड? जो अभी ये मैंने बताया, जो बैंड्स ऑफ कलर्स हैं, 7 बैंड्स ऑफ कलर्स, ये क्या नाम है इसका? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या है? ये बैंड्स ऑफ कलर्स हैं, यानी बैंड्स ऑफ कलर्स को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर? बैंड्स ऑफ कलर्स यानी कलर बैंड ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये किस प्रोसेस से बनता है? तो डिस्पर्सन की वजह से। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सनसेट और सनराइज होता है, ठीक है, सनसेट एंड सनराइज इज़ रेड, रेड होता है ना, बिकॉज एट दैट टाइम लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रैवल, यानी कि सन से जो लाइट आता है उस लाइट को क्या कंडीशन क्या है यहाँ पे, लेसर थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत कम थिकनेस होता है क्या? बी ऑप्शन है, वेराइंग थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये बात सही है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर का अलग अलग डेंसिटी होता है, जिसके कारण सनसेट और सनराइज़ के समय सन जो है बहुत दूरी पे होता है। दैट्स वाई वहाँ पे जो ब्लू कलर का डेविएशन मिनिमम हो जाता है, स्कैटरिंग कम होता है। इसकी वजह से सन जो है रेड दिखाई देता है, क्योंकि
रेड कलर जो होता है इसका वेवलेंथ अधिक है। समझ में आया? वेवलेंथ अधिक है इसलिए, फ्रीक्वेंसी कम है जिसकी वजह से ये दिखाई देता है रेड, सनलाइट रेड दिखाई देता है। एक और क्वेश्चन सेम सिमिलर टाइप का। द रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट इज बिकॉज, सूरज उगने के समय और सूरज डूबने के समय ये रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड। क्या ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि रेड कलर जो है कम से कम स्कैटरिंग होता है उसका। बी, ब्लू कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड। ब्लू कलर सबसे ज़्यादा लीस्ट स्कैटर होता है क्या? रेड कलर ऑफ द लाइट क्या होता है इसमें? रेड कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड। या फोर्थ ऑप्शन इज ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड। तो यहाँ पे रेड कलर इसलिए दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के समय क्योंकि ब्लू कलर जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, इसलिए वो पता नहीं चलता है। ठीक है, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इसका स्कैटरिंग हो जाता है इन्वायरमेंट में, दैट्स वाई वी कैन नॉट सी द ब्लू कलर। ओके, तो ये आज का क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।